Hello everyone, this is Vinod from Career Platform. Today I will discuss a new question number 7 from exercise 8.2 decimal from NCERT book for class 6. This is last question in this exercise 8.2 और it is very important for you in daily life. बच्चे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए है कि पूरी डेली लाइफ में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी लोएस्ट फॉर्म में करने के लिए बहुत सारे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन मिलती है और वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो एक बार हम यहाँ भी यूज करके देखेंगे कि पॉइंट को पहले कैसे हम हटाते हैं, तो फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसके बाद उससे कटिंग करना सिखाएंगे आपको और कटिंग करके हम उसको कैसे लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जाम। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? नो, इट्स क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए से हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में क्या है आपका 0.60 को आपको लोएस्ट फॉर्म में लिखाना है। तो बच्चे जब इसको लोएस्ट फॉर्म में निकालेंगे तो आपको सबसे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे देखो 0.53 है, इसमें पॉइंट जब हम हटाते हैं तो ये नीचे यहाँ पर एक जो है आपको लाइन दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद इस पॉइंट को हटाने के बदले यहाँ पर 1 रखते हैं। अब पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, तो 1 और 2 डिजिट है तो 2 जीरो देना है। तो क्या हो गया 53/100। ठीक है, जैसे मान लिया जाए आपको मैंने दिया 12, यहाँ पे जो है पॉइंट दिया और यहाँ पे जो है आपका 2 दिया। इसमें कैसे पॉइंट हटाओगे, तो आपको करना यहाँ पे है ये जो है 0.212 है। तो अब बताओ ये पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के राइट साइड में 1 2 3 जीरो है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो दे देना है आपको। तो आपका क्या हो जाएगा 122/1000। इस तरह से हम जो है पॉइंट को हटाते हैं। ठीक है, यहाँ से तो इसी तरह से हम यहाँ काम करेंगे। बच्चे देखो कैसे काम करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि देखिए 0.60 है, ये 0.60 कभी मत बोलना, 0.60 बोलेंगे। तो 0.60 है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ऐसे एज यूजुअल लिखूंगा, 0.60 लिख देता हूँ। और अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक लाइन दूंगा और लाइन के बाद ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा दिया। तो हटाने के बाद 1 और इस पॉइंट के राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। एक तो 6 हो गया, एक 0 हो गया। तो जितना डिजिट होगा ना पॉइंट के राइट साइड में उतने जो है आपको इस पर 0 बैठाना है। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट हट गया। तो जब पॉइंट हट गया तो ये पॉइंट भी हट गया और पॉइंट से इधर वाला 0 भी हटा दिए। तो ये क्या बन गया 60/100। अब 60/100 हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको कटिंग करनी है। तो देखो कैसे करूँगा, 0 ये 0 कैंसिल ये वाला। तो अब आपका क्या हो गया 6/10। अब आपको देखो और लोएस्ट फॉर्म में आएगा, 2 का टेबल मारा है, 2 3 जा और 2 5 जा। पहले सिंपली जो है ना सिंपल जो है कटिंग सीखिए कि पहले 2 से काटना स्टार्ट कीजिए। देखिए 2 तो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन फैक्टर है कि नहीं, फिर 2 से अगर नहीं कटता है तो 3 से काटिए, इस तरह से। अब बच्चे आप देखो ये 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो जब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं तो यही लोएस्ट फॉर्म हो गया, यानी आपका योर आंसर इज 3/5। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया 3/5। नाउ कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी क्या कर बच्चे, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको एज यूजुअल लिखिए 0.05। अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट को हटा दिया मैंने, पॉइंट बदले 1। अब पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है, 0 और 5, तो मैंने 2 0 दे दिया। अब आपको क्या करना अगला स्टेप, ये वाला देखो पॉइंट हट गया, 0 हट गया, तो ये क्या हो गया 5/100। अब आपको टेबल पढ़िए 5 का, तो 5 का टेबल पढ़िए तो 5 1 जा 5 और 5 20 हो गया ना। तो आपका जो आंसर आएगा 1/20। यही आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। इस लोएस्ट फॉर्म का मतलब इसके बाद वो ना कटे, यानी कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट इनको कैसे करेंगे बच्चे। सबसे पहले मैं 0.18 लिखूंगा और इसको बदले पॉइंट हटाऊंगा, पहले पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के राइट साइड में 2 डिजिट है तो इस पर 2 0 दे दिया मैं। तो क्या हो गया, अब ये देखो ये पॉइंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा, ये 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, तो ये 18/100 हो गया। अब 18/100 हो गया तो अब इसको काटना स्टार्ट कीजिए, 2 9 जा और 2 से 50। ठीक है, 250। अब देखो बच्चों यहाँ पे 9 और 50 है, अब कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है वही यही होगा 9/50। तो योर आंसर इज 9/50। नाउ कमिंग टू पार्ट डी। डी वाला क्या कर रहा है 0.25। तो 0.25 है, इसको पॉइंट हटा दिया मैंने, तो पॉइंट हटाया तो 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट है राइट में। तो अब क्या हो गया, ये हो गया 25/100। ठीक है,
अब आपको देखिए बच्चे 2 से टेबल में पढ़ो, 2 के टेबल में तो है नहीं कॉमन फैक्टर, 5 का टेबल पढ़ते हैं। तो 5 5 जा, अब 5 से 20 होगा ना, 5 2 जा 10 और एक 0 हो गया, तो फिर 5 1 जा और 5 4 जा। तो बच्चे आपका क्या हो गया 1 बाय, आपका योर आंसर जो हो गया 1/4 हो गया। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है बच्चे, तो इसमें A B C D ये 4 पार्ट देख लिए। नाउ कमिंग टू पार्ट E, नाउ कमिंग पार्ट F। F क्या करे बच्चे 0.125, ये 125 नहीं है, 0.125 कभी मत पढ़ना। ठीक है बच्चे, आपको पढ़ना कैसे है 0.125, आपको एक एक डिजिट को पढ़ना है, पॉइंट के बाद ना एक एक डिजिट पढ़ते हैं। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा 0.125। बच्चे इन्हें डेसिमल को, ये डेसिमल नंबर है, आपको लाना है पहले फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में जब आ गया तो जाकर के आपको कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करना है, जो लास्ट में बचेगा वही आपका लोएस्ट फॉर्म एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा आपका आंसर। तो मैं यही काम करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा 0.125 एज यूजुअल लिख दिया। अब बच्चे क्या करना है कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट को हटाने के लिए एक पहले लाइन दे दिया, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो पॉइंट को हटाऊंगा तो 1 दे दिया, 1 दे दिया। अब पॉइंट के बाद देखो राइट साइड में कितना डिजिट है 1 एक है, एक 2 एक डिजिट है, एक 5 एक डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट हो गए 3 डिजिट हो गए। तो मैं क्या करूँगा 1 के बाद जितने डिजिट होगा राइट साइड में उतने 0 उस पर बैठाऊँगा। अब आपका क्या हो गया कि अब देखो बच्चे, अब ये पॉइंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, ये 0 की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, ऊपर क्या बचा 125, तो अब हो गया 125 डिवाइडेड बाय 1000। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि दोनों में ऊपर नीचे कौन से कॉमन फैक्टर ऐसा है जिसको कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 5 का टेबल में ये भी आएगा और ये भी आएगा। 5 का डिविजिबिलिटी क्या है कि जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो वैसा नंबर 5 से कट जाता है। ठीक है, तो डिविजिबल होता है। तो बच्चे मैं ये क्या कर रहा हूँ 5 का टेबल पढ़ रहा हूँ। तो कैसे देखो कटिंग करते हैं, 5 का पहले 12 में लगाओ डिवाइड, तो 5 2 जा 10, तो मैंने 2 लिखा। अब इसमें 10 जब 12 में से 10 चला जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 रिमाइंडर होगा, 2 पे फिर 5 आएगा, तो 5 5 जा 25। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 5 2 जा 10, अब 10 तो हो गया। अब इसके बाद 2 0 है तो 2 आपको 0 देना है। फिर बच्चे 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 5 जा 25, अब 5 4 जा यहाँ पे 4 और फिर एक 0 हो जाएगा। फिर बच्चे मैं डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा। ठीक है, तो आपके ऊपर में क्या हो गया न्यूमरेटर में हो गया 1 और डिनोमिनेटर में हो गया 8। तो योर करेक्ट आंसर इज 1/8 इन लोएस्ट फॉर्म। ये क्या हो गया आपका लोएस्ट फॉर्म हो गया। नाउ कमिंग टू पार्ट जी। अब ये वाला पार्ट मैं कर रहा हूँ और ये जो है आपका लास्ट है इसका। ठीक है बच्चे, अब देखो 0.066 है, तो मैं इसको क्या करूंगा पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में लाऊंगा। तो 0.066 है, तो ये जो है पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले 1, अब पॉइंट के बदले बच्चे 1 दिया, और 1 के बाद हमें देखो कितने 0 होंगे 3 0 होंगे, तो 3 0 मैंने दे दिया। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। नाउ तो आपका क्या होगा 66/1000। क्यों ऐसा हुआ कि देखिए ये एक 66 जो है 66 जो है आपका एक नंबर है। अब इससे पहले 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ वो 0 लिखिए चाहे नहीं लिखिए। ठीक है बच्चे, मैंने आपको इस पे वीडियो बनाया, आपको बताया था जब स्टार्टिंग में जब हम पढ़ाए थे, कॉन्सेप्ट दिए थे। तो बच्चे ये आपको क्या है कि यहाँ पर 66 बाय आपका 100। अब इसको डिविजिबिलिटी से आप देखो कॉमन फैक्टर 2 है इसका, तो 2 का 2 3 जा 6 और 2 3 जा 2 से 500 हो गया। फिर देखिए बच्चे अब इसमें कोई डिविजिबिलिटी नहीं रूल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इधर 33 है इधर 500 है, ये 2 से कट रहा है ये 3 से कट रहा है, कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं रहा है, तो आप एज यूजुअल इन्हीं को लिख देना है 33/500। ओके, तो योर आंसर इज, ऐसे इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं 33/500। तो ये योर आंसर इज 33/500 इन लोएस्ट फॉर्म। तो ये आप इसी पे आपके एक्सरसाइज आपका 8.2 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम मिलेंगे और एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।